हेलो एवरीवन, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हो रेनफो हब, जहां हम कई सारी रैंडम और इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। इस महीने हमारा थीम है टाइम ट्रैवल। हम सब ने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि टाइम ट्रैवल सही में पॉसिबल है, वैसे ही जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं। आइए जानते हैं ये सवाल का जवाब इस वीडियो में। ईयर 1960 में आइंस्टाइन ने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की। ये थियोरी में 3 इम्पॉर्टेंट पहलू है: टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इन्फिनाइट मास। और मेजॉरिटी केसेस में टाइम ट्रैवल को टाइम डायलेशन के साथ जोड़ा जाता है। आइंस्टाइन के हिसाब से अगर हम टाइम को डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम में मेजर करेंगे तो हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, और ये वैल्यूज अफेक्ट हुई होगी या तो ग्रेविटी या फिर वेलोसिटी की वजह से, और ये दोनों टाइम को अलग तरीके से अफेक्ट करती है। अगर इसे इजी तरीके से समझाना हो तो 2 ट्विन्स के बारे में सोचो, जिसमें से एक लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल करेगी और एक घर पे ही रुकेगी। तो कुछ समय बाद जब दोनों ट्विन्स एक दूसरे से मिलेगी अर्थ पे, तो जो ट्रैवल कर रही थी वो यंग होगी कंपेयर टू जो घर पे रुकी थी। एग्जैक्ट एज डिफरेंस जो होगा वो डिपेंड करेगा जर्नी की डिटेल्स पे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर स्पेसशिप के अंदर क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के हिसाब से 2 साल बीत चुके हैं, जबकि अर्थ पे 30 साल बीत चुके हैं। इसलिए जब से वो ट्विन्स अलग हुए तब से घर पे रुकी हुई ट्विन्स की एज 30 इयर्स बढ़ी है, और जो ट्रैवल कर रही थी वो सिर्फ 2 साल बढ़ी हुई है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रैवल कर रही थी उसने 28 इयर्स फ्यूचर में ट्रैवल किया। अभी इस सब में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइम डायलेशन के जो इफेक्ट्स है वो 70% स्पीड ऑफ लाइट तक बहुत कम है, जबकि 75% स्पीड ऑफ लाइट होते ही वो तेजी से बढ़ रही है। सबसे अजीब बात स्पेशल रिलेटिविटी की यह है कि डिस्टेंस भी श्रिंक होता है वो डायरेक्शन में जिसमें मोशन हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम कोई पॉइंट पे जाना चाहते हैं 90% लाइट स्पीड पे, जो 5 लाइट ईयर्स दूर है, तो हमें वो डिस्टेंस कवर करने में 5.5 ईयर्स लगेंगे। बट ये उन लोगों के लिए सही है जो स्टेशनरी फेज में है, एंड जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो स्पेसशिप में, उन लोगों के लिए डिस्टेंस श्रिंक हो जाएगा और वो डेस्टिनेशन पे 2.4 ईयर्स में ही पहुंच जाएंगे। अगर किसी को टाइम डायलेशन खुद से कैलकुलेट करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। ये सब तो ठीक है, पर ये वो तरह का टाइम ट्रैवल नहीं है जो हम नॉर्मली मूवीज में देखते हैं। बट अगर हम स्पेस एंड टाइम के नेचर के बारे में बात करें तो ये एक तरीका टाइम ट्रैवल का ही है। टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में जाने के लिए दूसरा तरीका है कि हम कैप्टन अमेरिका बन जाए। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है क्रायोनिक्स ब्रांच की जो सिर्फ ह्यूमंस को प्रिजर्व कैसे करे उस पे फोकस करता है। ये टेक्निक की नॉलेज हमारे पास करीबन ईयर 1960 से है। क्रायोनिक्स एक थियोरेटिकल नॉलेज है जिसके अनुसार डेथ जो है वो सिर्फ एक बार घटने वाली घटना नहीं है, और वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसे टाला जा सकता है। फिलहाल ह्यूमंस को उनके मौत से पहले फ्रीज करना इलीगल है। जब एक इंसान क्रायो प्रिजर्व होने का डिसाइड करता है, उसकी बॉडी को डेथ से पहले प्रोसेस के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। थियरी के अकॉर्डिंग अगर हम टेम्परेचर को -130 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस करें तो हम ब्रेन के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर सकते हैं, जिसे फ्यूचर के डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट पेशेंट को रिवाइव करके ऑब्टेन कर सकते हैं। मगर क्रायो प्रिजर्वेशन के सारे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखने के बाद भी इतना लो टेम्परेचर ह्यूमन ब्रेन को डैमेज कर सकता है। इसलिए डॉक्टर्स फ्यूचर के नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी में होने वाले डेवलपमेंट पे निर्भर है, जो उनको हेल्प करेगा ब्रेन को फंक्शन इन कंडीशन में रिवाइव करने के लिए। अगर आगे जाके फ्यूचर में टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है जिससे हम क्रायो प्रिजर्व ह्यूमंस को रिवाइव कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो इंसान ने फ्यूचर में ट्रैवल किया है। हाँ, ऑफ कोर्स ये उतना इजी नहीं है जितना मार्वल दिखाता है, बट थियोरेटिकली पॉसिबल है। बेसिकली कंक्लूजन ये है कि हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, या तो हाई स्पीड से या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू। और हमने ये थियोरेटिकल नॉलेज को कई सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में प्रैक्टिकल नॉलेज में चेंज होते हुए भी देखा है। मगर पास्ट के टाइम ट्रैवल का क्या? इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे नेक्स्ट वीक के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो।
अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रेनफो हब को, ताकि आप दूसरी वीडियोस भी देख सकें। थैंक यू।